Satha presents you entrepreneurial leaders who make innovation happen. The video documentary is based on a research project named Entrepreneurial Science by Rahmatullah and Dr. Rashida R. Zohra. Let us see how great people develop great things for all of us. और हम तकरीबन 200 इस तरह के साइंसदानों के काम को, हुनरमंदों के काम को और एंटरप्रेन्योर्स के काम को आप तक पहुंचाएंगे। We present you Mr. Ismail Sattar, CEO HubSolt, as entrepreneurial leader of the industry. He is a man with vision, social aptitude, and the will to improve the life of a common man. He started from scratch and developed a multinational by doing numbers of innovations at various levels. Let us take a tour of the beginning of HubSolt, which is now among the top 10 global companies in salt products. 7 साल का था तो जब से मैं पैसे कमा रहा हूँ, मैं तो रोड पे टॉफियाँ भी बेची हैं। तो वो जुनून शायद 7 साल की उम्र से ही था। मेरे वालिद साहब और चचा ने स्टार्ट लिया था 1983 के एंड में, और किसी साहब से ये फैक्ट्री चल नहीं रही थी तो उन्होंने बेचा। तो और फिर वो लोग थक गए थे। 6 महीने के बाद उन्होंने कहा यार ये हमारे बस का काम नहीं है। वालिद साहब को कहा कि गिव मी अ चांस एंड लेट मी मैनेज। मैं इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं जानता था कि नमक खाते हैं। उस ज़माने में नमक में सिर्फ चक्की वाले हुआ करते थे और नमक को पीसते थे, समुद्री नमक लेके या पंजाब से लाहौरी नमक लेके। थ्रू आउट अपने ज़िंदगी कॉमर्स का स्टूडेंट रहा हूँ, लेकिन एक किताब है पेरिस केमिकल इंजीनियर्स हैंडबुक, मैंने रटा हुआ है वो किताब। मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज से जब इंटरेक्शन हुआ, उनके प्रॉब्लम्स समझ में आए, तो वापस आके अपने लैब में उनके मतलब का चीज़ डिज़ाइन किया, उसको बनाया। फिर उनके लैब्स में जाके ये देखा कि उनको फ़ायदा क्या होता। Let's see the scope and magnitude of success by Mr. Ismail Sattar. HubSolt exports to the world more than 100 countries. How did this magic happen? ऐसी इंडस्ट्री है कि बहुत कम लोग हैं दुनिया में इसमें। अगर आप ग्लोबली बड़े कंपनीज का लिस्ट उठाएंगे तो 30 के करीब बड़ी कंपनीज है। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी उसमें से एक हैं और काफ़ी अच्छे पोजीशन में हैं, लेकिन वहाँ एंटर होना उस 30 के क्लब में बड़ा मुश्किल काम था, लेकिन मेहनत की अल्हम्दुलिल्लाह। और अब आज अल्लाह का करम है कि बहुत सारे ऐसे ग्रेड्स हमारे यहाँ बनते हैं जो बाकियों के पास नहीं बनते। 200 से ऊपर ग्रेड्स हैं हमारे, जो जिसमें इंडस्ट्रियल भी है, फूड भी है, फार्मास्यूटिकल भी है, गोरमे सॉल्ट्स भी हैं, बाथ सॉल्ट्स भी हैं। This is how Mr. Ismail developed various innovative products. इनोवेटिव जर्नी का सिंपल फार्मूला होता है, किसी भी चीज़ के लिए आपके पास डिमांड होनी चाहिए। रिक्वायरमेंट आई आयोडाइज सॉल्ट की। उस वक्त आयोडाइज सॉल्ट क्या होता है पाकिस्तान में कोई नहीं जानता था, और मैं गया एक पाकिस्तान के नामी गिरामी इदारे में कि यार कैसे बनाते हैं, मुझे ज़रा बता दें। तो उन्होंने कहा कि कोई मसला नहीं है, हम बता देंगे, लेकिन आप शाम को घर पे आइएगा और इतनी फ़ीस होगी उसकी अनऑफिशियल। मैंने कहा यार ये तो अपने से नहीं होगा। तो फिर 2-4 लाइब्रेरियों में जाके बैठा, कुछ रातें लगाई, मिल गया, 1 हफ्ते में बना लिया। कस्टमर डिमांड करता था कि यार ऐसा नमक होना चाहिए, ऐसा नमक होना चाहिए। देखो हॉलैंड से ऐसा नमक आता है, तो ऑस्ट्रेलिया से ऐसा नमक आता है। तो उन्हीं चीज़ों को फिर आदमी रिवर्स इंजीनियरिंग करके देखता है कि जी उसमें क्या है और हमारे में क्या हैंडीकैप्स हैं अभी। तो वो जो ड्राइविंग फोर्स होता है ना, वो हमेशा कस्टमर होता है। It is amazing how he developed a very innovative culture at HubSolt. कितना मज़े का काम है कि ये नेवर एंडिंग स्टोरी है। आप जितना चाहें उसमें इनोवेशन ले आएँ फिर भी कम है। इट्स यानी मुझे बड़ा मज़ा आता है। मैं लगता है कि अल्लाह मैंने भेजा ही R&D करने के लिए दुनिया में। मेरे पास साइंस की नॉलेज नहीं है,
लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह टीम बड़ी अच्छी है और मजबूत है और बड़े इनोवेटिव आइडियाज़ के साथ है। हम लकीर के फ़कीर की तरह काम कर रहे होते तो हमारा इंतकाल हो जाता। आज से 6 साल पहले जब ये बिजली और गैस के दाम एकदम बढ़ना शुरू किए। ये जो हमारी इनोवेटिव प्रोडक्ट्स हैं जो खाली हम बनाते हैं दुनिया में और कोई नहीं बनाता, उन्होंने ज़िंदा रखा हुआ है। कॉपी कैट मेंटालिटी विल नेवर बी एबल टू इनोवेट। इनोवेशन के लिए आपको आउट ऑफ द बॉक्स सोच लेके आना होता है। फेलियर्स बेसिकली हमारे यहाँ हम उसको एक लर्न करते हैं, एक सबक लेते हैं कि हमारी कहाँ पे क्या वीकनेस थी और फिर क्यों थी, उसको हम रिमूव करते हैं, फिर आगे तो बढ़ते हैं, फिर पीछे नहीं देखते। रिसेंटली जापान गई थी और ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट की ट्रेनिंग के लिए सर ने भेजा था। और हम लोग भी यूएस में सॉल्ट कॉन्फ्रेंस हुई थी जो एवरी 10 ईयर्स होती है, उसमें भी हमारी 10 मेंबर्स टीम गई थी। इस्माइल भाई का जो विजन है वो ये है कि जी R&D जो है ना वो इन्वेस्टमेंट है। The social services of the entrepreneurial leader are exemplary. He runs a state-of-the-art medical center for the people of Balochistan. एक हमारा बहुत अच्छा छोटा सा अस्पताल चलता है हब में, एक वेल स्टैब्लिश्ड 300 बच्चों का स्कूल चलता है, फ्री चलता है गरीबों के लिए। जंगल में आप उनको एक ऐसी फैसिलिटी दे रहे हैं जो कि आप शहर में किसी बड़े आगा खान लियाकत सिविल जना से भी ज़्यादा वो आप वही फैसिलिटीज़ यहाँ पे दे रहे हैं, तो ये एक ब्लेसिंग है। जी मेरा भाई पहले आया था यहाँ पे जी, उसने बोला तो यहाँ पे डॉक्टर सही इलाज करते हैं। बलूचिस्तान के जो बहुत वैसे रिमोट एरियाज़ हैं, जंगलों से पेशेंट्स हमारे पास आते हैं। The family legacy of social services is carried forward and advanced by Mr. Ismail. He draws the inspiration of social services from his father. He is taking care of the eyes of people of Balochistan. जब से ये हॉस्पिटल बना है तो यहाँ के जो रूहे रवां थे वो इब्राहिम सत्तार साहब थे, ठीक है। वो हर साल जो है वो एक आई कैंप ऑर्गेनाइज करते थे जो कराची से टीम आती थी सिंध प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ ब्लाइंडनेस प्रोग्राम की। आजकल मैं उसको भी रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, मैं वहीं पे ही होता हूँ। तो 2005 तक ही हमने कैंप किए और बट ये कि आई कैंप्स में टीम आती थी वो चली जाती थी, उसके बाद जो पेशेंट्स का जो फॉलोअप का जो इशू था वो एक मेजर इशू था, जिसकी वजह से जो है वो हमें जो है ना वो मज़ा नहीं आता था, वो पेशेंट जो है सेटिस्फाई भी नहीं होते थे। तो फ्रॉम 2006 ऑनवर्ड जो है हमने फिर जो है अपना यहाँ सेटअप लगाया और पहले यहाँ बिजली नहीं होती थी, तो सर्जरी के जो हमारे पेशेंट थे हम वो जमा करके वो फैक्ट्री में हमने थिएटर बनाया था वहाँ। फिर इस्माइल भाई के एफर्ट से यहाँ बिजली आई, फिर हमने अपना थिएटर यहाँ शिफ्ट कर दिया और अल्हम्दुलिल्लाह अब जो है वो हम हर थिएटर में अल्हम्दुलिल्लाह 30 to 40 सर्जरीज कैटेगरी कर रहे हैं। His father started the first school under a tree. Later the school was managed by his mother and was run on donations. It has now grown into a beautiful school managed by Hub Salt. A few students have reached to top positions in the society, starting early education on bare feet and short of clothes. इब्राहिम सत्तार साहब उन्होंने ये कहा कि इतला करी कि सबको इतला कि भाई स्कूल मुझे चलाना है, बच्चे बेचारे अजीब गरीब घूम रहे हैं, बेचारे कोई सहूलत नहीं है, बच्चे अनपढ़ की तरह हैं, फिर घूम रहे हैं, गंदे संदे घूम रहे हैं और पढ़ाना चाह रहे हैं। तो उन्होंने फिर इतला की, हमें इतला मिली, फिर हम आए, हमने उनसे बात की तो उन्होंने कहा भाई आपको हम ये सामने दरख्त के नीचे एक कुर्सी देंगे और एक चटाई लेके देंगे, जो चटाई खजूर की पत्तों की होगी, उस पर आप बच्चों को पढ़ाएंगे लिखाएंगे, वही पढ़ाएंगे। हम पढ़ाने के लिए सर बैठे 98 से, तो ये था 2-3 घंटे हमें पढ़ाना था। तो उन्होंने स्टार्ट किया तो कुछ बच्चों को पढ़ाने के लिए बैठे तो एक बंदे ने आके हम पे हमला किया, कहा कि आप पढ़ा नहीं सकते, आप निकले यहाँ से, भगाने की कोशिश की। फिर हमने जाके इतला की अब्बा को, जो इब्राहिम सत्तार साहब थे, फिर इस्माइल भाई भी आए, उनको समझाया, तब भी वो बंदा नहीं समझा। फिर बड़ा मुश्किल से हमने स्कूल इधर करके अपने जानने वाले उन्हीं की तरफ से चलाया। वो बंदे को 2-3 महीने बाद फिर पता नहीं दिमाग में क्या बैठा कि वो बच्चा अपने लेके आया, वो बच्चों को हमने पढ़ा था। अभी तक उसके बच्चों के बच्चे पढ़ रहे हैं। बच्चे ऐसे बरम कोई शलवार की और कमीज़ की और अजीब गरीब नाक बहरी है, उनको तरदीद सिखाना, नाखून कटवाना, और इब्राहिम सत्तार ने खुद बैठ के उनको बिठा के उनके नाखून काटे बच्चों के, खुद मुँह धुलवाया, खुद तरीका बताया, इस तरह खाते हैं, इस तरह बैठते हैं, सब कुछ समझाया। आप बड़े होके क्या बनोगे? डॉक्टर। ओए वाह, आप क्या बनोगे? डॉक्टर। ओए, ये बेटी मेरी क्या बनेगी?
हाँ भाई बढ़िया, आप क्या बनोगी? इंजीनियर। जी मैं 3, 4 और 5 क्लास को कंप्यूटर सब्जेक्ट्स पढ़ाता हूँ। तो दीदी अबू आए थे, चॉकलेट आए थे, मैं खाती थी। पाकिस्तान को मजबूत बनाएंगे। Thank you, Mr. Ismail, for giving free education and free books to the kids of Balochistan. दूसरा शौक था, मैं कभी किसी मरीज को जिना अस्पताल ले जाता था पकड़ के, किसी को सिविल ले जाता था, तो फिर अपना अस्पताल बना लिए छोटा सा। आज अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ा सा उसका स्कोप बड़ा हो गया और एक स्कूल बना लिया जो मेरे वालिद साहब ने बनाया था, फिर मैं उसको कंटिन्यू कर रहा हूँ। Let us see secrets of success by entrepreneurial leader. अपने आप को क्लीन रखें और फेयर काम करें। हम लोगों ने इस बिज़नेस की जब बुनियाद रखी थी तो इसका वन ऑफ द बेसिक प्रिंसिपल्स ये था कि इसमें 2 नंबर काम कोई नहीं होना चाहिए। 100 टैक्स पेयर्स में नाम भी है। इंडस्ट्रियल मेंटालिटी इज़ नॉट शॉर्ट टर्म, मिनिमम 20 ईयर्स पे प्लान होता है। लोगों को ये जहन में रखना चाहिए कि अगर आप एक चीज़ के पीछे पड़ जाते हैं तो वो अल्लाह ताला आपको दे देता है। रिस्क टेकिंग बहुत ज़्यादा है, यानी कि वो प्रोडक्ट डेवलपमेंट हो या कोई भी चीज़ हो, कोई एक्सपेंशन हो इस तरीके से, तो उसमें खुद भी वो पीछे नहीं हटते, दूसरों का भी हौसला बढ़ाते। भी किसी भी काम में करने के लिए वो एक उनका पूरा एक सपोर्ट होता है कि जो भी काम आपने करना है, तो चाहे वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट में हो, चाहे वो कस्टमर से मुताल्लिक हो या कोई पर्सनली इशू हो, तो उस पर पूरा एक फोकस देते हैं और एक टीम के साथ वर्क करवाते हैं। पॉजिटिव एटीट्यूड एट ऑल द टाइम्स और अपने टीम मेंबर्स को एम्पावर करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं पहली बात, और दूसरी बात कहीं पे भी कोई फंस रहा हो तो खुद से उसकी हेल्प भी करते हैं कि जनाब आपने किस तरह से यहाँ पे काम करना है, और एक विजन देते हैं। 24 घंटा अवेलेबल होते हैं। आप जिसको कोई भी प्रॉब्लम हो, दिन में हो रात में हो, तो एनी टाइम ही इज अवेलेबल। SATA requests you to share such video documentaries with your fellows and young kids to inspire them for great role in life. Please do share with such potential unsung heroes to be included in research projects and video documentaries. You can email us at satha@irp.edu.pk or see us on www.satha.org.